हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नए साल के ऊपर। हम जानेंगे कि नए साल जो आपका लिए आ रहा है 2024, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे उसमें एरीज की। जो भी मेष राशि वाले हैं, चाहे वो उनका असेंडेंट है, चाहे वो उनकी मून साइन है, या फिर अगर वो उनका ज़ोडिएक साइन है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए ये जो साल है 2024 वो कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की, यानी जो एरीज राशि वाले जो लोग हैं, मेष राशि वाले लोग, उनका करियर कैसा रहने वाला है इस साल, ये हम जानेंगे। ये जो चार्ट है उसको वो ग्रह स्थिति बता रहा है। जो इस साल के शुरू में आपकी ग्रह स्थिति है वो ऐसी कुछ रहेगी, जिसमें आपका जो 10th हाउस का, यानी कि जो आपका करियर होता है, जो आपका वर्क का हाउस होता है, वहाँ का लॉर्ड जो है वो 11th में बैठा है, जो कि पहले से ही है। तो जो शनि है वो अपनी स्थिति यानी कि कुंभ राशि में ही है। तो आपका जो काम है वो जो इनिशियल टाइम होता है ईयर का, वो आपके जो काम है वो काफ़ी जो है वो स्लो पेस में बेशक बढ़ेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी में जो आपके साथ दे रहा है, तो आपको भरपूर मेहनत करेंगे और भरपूर आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपके लिए ये जो टाइम है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अभी तो फिलहाल ये जो सैटर्न है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन जब वो थोड़े टाइम में जुपिटर जो है कंबस्ट हो जाएगा, जब वो टॉरस में, यानी कि मई में जब जुपिटर टॉरस में आएगा, तो वो 1-2 दिन बाद यानी कि 3 मई से 3 जून तक जो है वो कंबस्ट रहेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी इनकम अर्न करने में डिफ़िकल्टी रहेगी। 1 महीने में आपको लगेगा कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, उसका फुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम लगेगा। लेकिन फ्रॉम जनवरी टू मई अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव ले सकते हैं चीज़ों में। इनकम आपको, जैसे मैंने कहा, फ्लो बना रहेगा। जो भी आप प्लान कर रहे थे उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सब कुछ फ्लो में रहेगा। बस फिर जब 3 मई से लेकर 3 जून तक कंबस्ट जब जुपिटर रहेगा, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको इनकम के, अगर हम देखें तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फ्रॉम 3 जून, क्योंकि 2nd हाउस में आपके बैठा है, तो आपकी इनफ्लो ऑफ इनकम जो होगी वो बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। आपको हो सकता है कोई ना कोई फॉरेन से जुड़कर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने की, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। आपको फ़ायदा रहेगा। आपकी सेविंग्स जो क्रिएट नहीं हो पा रही थी वो आपकी क्रिएट होने लगेगी। वहाँ शनि जो है वो भी आपका साथ देंगे। मतलब आप जितना, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता होते हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड शनि ही है, तो वो आपको जितना आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। तो आप कह सकते हैं कि जून के बाद आपको ये बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। बीच में आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो रहा है फ्रॉम जून 29 टू 15th ऑफ नवंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कम करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब रेट्रोग्रेड आपका सैटर्न होगा और 11th हाउस जैसे हाउस में, और आपका सैटर्न अगर आपकी प्लैनेट, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो आप देखेंगे आपका बहुत पॉजिटिवली ये काम करेगा। मेहनत के आप कह सकते हैं बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब शुरू में आपका जो टाइम होगा फ्रॉम जनवरी टू मई, ये पीरियड बहुत फुलफिलिंग भी होगा आपके लिए। बस बीच का जो आपका समय होगा फरवरी से मार्च में, जब सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा, और जब जून रहेगा, मई से लेकर जून तक, जब सैटर्न के साथ साथ जब सैटर्न जो वो राइज हो जाएगा लेकिन जुपिटर जो है वो कंबस्ट होगा, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साल है वो आपके लिए कुछ मिक्स्ड रिजल्ट देगा। लेकिन एंड ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो आपका एंड तक आते आते फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो आपका टाइम रहेगा,
स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर जो लास्ट आपका क्वार्टर होगा साल का, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स निकाल के लेके लाएगा। फाइनेंशियली आपको काफ़ी आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा और आप बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन योर करियर। आपको फुलफिलमेंट फील होगी, आपको अच्छा लगेगा कि आप जो मतलब मेहनत कर रहे थे उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो ये साल है उसमें आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है वो आपका ठीक रहेगा, बस थोड़े से टाइम मतलब कि कुछ 1 महीना बीच में छोड़ के। देन आपका जो सेकंड क्वार्टर होगा उसमें भी आपको आप देखेंगे थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा, उतार चढ़ाव वाला रहेगा। थर्ड क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर में फिर से आपको वो फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप नए इनिशिएटिव लेके नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं लास्ट में जो ईयर का एंड है, या फिर ईयर के शुरू में, या फिर आप शुरू कर सकते हैं जब जुपिटर फिर से राइज करेगा, यानी कि जून से लेकर आप सितंबर अक्टूबर तक भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंसेस की। तो इस साल सबसे पहले तो आपका जनवरी से मई का जो समय रहेगा वो आपके फाइनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको जो क्योंकि आपका जो 11th यानी कि जो आपके इनकम का लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो अपने ही हाउस में है। तो आपकी जो इनकम, आप देखेंगे कि आपका इनकम फ्लो स्लोली होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स जो होंगे वो स्लोली बिल्ड होंगे, लेकिन आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अगर आप जैसे आपका करियर में आपने फोकस किया है, वर्क कर रहे हैं, तो आपका फाइनेंस भी उसी ग्रेड में आपके लिए आगे आगे मतलब उस लेवल का बढ़ेगा। जैसे आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जुपिटर बीइंग इन योर फर्स्ट हाउस फॉर फर्स्ट 4 मंथ आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और क्योंकि जुपिटर जो है वो थोड़े टाइम के लिए जब कम्बस्ट होगा, जब सेकंड हाउस में आएगा, तो सेकंड हाउस में आने के बाद भी वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। बस थोड़ा सा समय जो जैसे मैंने बताया फ्रॉम 3rd ऑफ मई टू 3rd ऑफ जून में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उतना जनरेट नहीं हो पा रही इनकम, लेकिन घबराइएगा मत, आप काम कीजिएगा जैसा आप करते जा रहे हैं। आपके फाइनेंस का फ्लो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, आपकी स्पीच में वो प्रभाव होगा, आपकी फैमिली से भी आपकी जो यूनियन है वो बढ़ेगा। तो आपका इनकम में फ्लो वो देखने को मिलेगा। जब सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो आपका फोकस अपने फाइनेंसेस पे रहेगा। सेविंग्स जो आपकी बहुत टाइम से क्रिएट नहीं हो रही थी वो भी क्रिएट होंगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो टाइम होगा जब सेकंड हाउस में आ जाएगा फ्रॉम जून टू दिसंबर, बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको अपने जो काम है उस पर अपनी हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते रहना है, हार्डवर्क को छोड़ना नहीं है। ये मत सोचिए कि आपका भी काम नहीं बन रहा, स्लोली बनेगा लेकिन ज़रूर बनेगा आपका काम। तो फाइनेंसेस आप देखेंगे कि फ्रॉम जून टू दिसंबर आपके काफ़ी लेवल से इंक्रीज़ होंगे। तो आपको आप कह सकते हैं कि वो टाइम जो होगा आप अपने जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा, दोगुनी मतलब शक्ति से आपको पावर देगा। जुपिटर जो है वहाँ बैठ के आपकी, क्योंकि एक्सपैंड करता है, तो आपके सेकंड हाउस जो होता है जो कि आपकी सेविंग का होता है, तो वो आपके धन के हाउस में बैठ के आपका धन बढ़ाएगा। और क्योंकि आपका एक तरीके से ये धन योग बना रहा है तो इसलिए आपकी, क्योंकि 9th का हाउस का लॉर्ड होके सेकंड में बैठ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इनकम जनरेट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जून टू दिसंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली जो आपका अक्टूबर का समय है, सितंबर का समय है, यहाँ आपकी इनकम का फ्लो आपको इंक्रीज दिखेगा। आपको बस ये करना है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी जो इनकम है उसको इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, सेविंग्स करिए। और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है वो जो फाइनेंसेस हैं उसके लिए आप ट्रैवल भी करने के लिए चले जाएं, ये भी चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि 12th का लॉर्ड सेकंड में आ रहा है, वो तो हो सकता है कि फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप करें या फॉरेन से जुड़कर कुछ ऐसा काम करें जहाँ से आपको और भी इनकम जनरेट हो। ऐसे पूरे चांसेस बनते हैं फ्रॉम जून टू दिसंबर। फ्रॉम 1 जनवरी टू मई आपके जो फ्लो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको बना रहेगा, उसमें आप घबराइएगा नहीं। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों की लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में। सबसे पहले इनका जो इनिशियल ईयर होगा, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च का, वो बहुत ज़्यादा फुलफिल रहेगा, हैप्पी रहेंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा कंटेंटेड महसूस करेंगे क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में है, आस्पेक्ट करा है 7th का और 5th को, तो आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों को ही आस्पेक्ट कर रहा है। सैटर्न 11th में है तो वो भी आस्पेक्ट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को,
और आपकी लव लाइफ को। तो आपके चांसेस जनरेट होते हैं, आपकी जो लव है उसको आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जनरली भी आप मैरिज का प्रपोजल रख सकते हैं, या आपके घर में आपको कोई हो सकता है प्रपोजल आए मैरिज के। इस टाइम आपके चांसेस हैं, तो आप इसको ज़रूर, अगर आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो आप इस टाइम मैरिज का सोच सकते हैं, तो आपके काम बनने के चांसेस हैं। मई से लेकर जून तक आपके इस टाइम जो है वो मैरिज नहीं करें, क्योंकि जुपिटर जो है वो इस टाइम थोड़ा सा आपको, क्योंकि तारा डूबा हुआ होगा तो आप शादी नहीं कर सकते, और आपकी जो रिलेशन है उसमें भी आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर बीइंग इन योर सेकेंड हाउस, और वो भी कम्बस्ट मोड में जब चला जाएगा 1 महीने के लिए, तो आपको जो आपके रिलेशन में जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आपको लगेगा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है, बातों के समझने में दिक्कत होगी, मैरिज का अगर आप सोचेंगे तो काम बनेगा नहीं, अड़चने आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर अराइज हो सकती हैं इस टाइम में, तो थोड़ा सा काम रहिए। अगस्त सितंबर का टाइम आने दीजिए, अब जो वीनस रोटेट होगा तो वापस से आपका फुलफिलिंग टाइम हैप्पी वाला बॉन्ड वाला क्रिएट होगा, और एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर में भी आपके बहुत अच्छे चांसेस होंगे, आप मैरिज कर सकते हैं, या आप अपनी जो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में भी, तो वो भी ले सकते हैं, तो बहुत फुलफिलिंग टाइम रहेगा। फैमिली लाइफ की जहाँ हम बात करें तो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो अभी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन फ्रॉम जून हम बात कर सकते हैं, जून से लेकर दिसंबर एंड तक आपकी जो फैमिली लाइफ है बहुत स्मूथ चलने वाली है। आपके जो भाई बंधु होंगे या आपके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपका साथ देंगे, उनके साथ आपकी बनेगी, आप उनके साथ जैसे ट्रैवल करने जा सकते हैं, अच्छा समय आपका उनके साथ बीतने वाला है। तो इस टाइम आपका बहुत बॉन्ड क्रिएट होने वाला अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, तो बहुत ही पॉजिटिव समय है इन रिस्पेक्ट ऑफ आपकी फैमिली के बारे में। अब हम बात करेंगे मेष राशि की हेल्थ के बारे में, जो 2024 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जब आपके साल की शुरुआत होगी तो आपके, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को ऑलरेडी एक बूस्ट अप दे रहे हैं, एक एलिमेंट दे रहे हैं कि आपको कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप हटा सकते हैं, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसको आप टाइम पे डायग्नोस कर, कोई भी प्रॉब्लम है तो डाइट पे डायग्नोस करके आप उसको एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको इस समय आपको हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो ये जो ईयर है वो आपका, हम कह सकते हैं हेल्थ के मामले में अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा, मतलब कुछ मिक्स्ड रिजल्ट हम देख सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, फ्रॉम जनवरी टू मई आपको बहुत इजीली आप कुछ भी चीज़ें जो हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भी टैकल कर पाएंगे। लेकिन जब आपके मई में जब जुपिटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू सेकंड हाउस यानी टॉरस में, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि जुपिटर जो आपकी हेल्थ को पावर दे रहा था, बूस्ट अप कर रहा था, चीज़ों से बचा रहा था, तो वहाँ आपको अब उसका जो है वो साथ उतना नहीं मिलने वाला। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करना है, तो आप जो आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं, उससे आप बच के रह सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे जो राहु है वो भी आपके 12th हाउस में है, जो कि कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम को, अगर कोई हेल्थ इशू मेजर नहीं है तो भी हेडेक हो सकता है, या कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सैटर्न जो है वो भी आपके फर्स्ट हाउस को ही एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर सा बनाता है, मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो भी थोड़ी मैच्योर हो जाती है, और आप भी थोड़ा सा सैड, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट अप महसूस नहीं करेंगे। तो उस टाइम आपको अपने जो एनर्जी है उसको मेंटेन करना है। सेकंड हाफ की बात कर रही हूँ, आफ्टर जून स्पेशली आपको मई जून के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आप वापस से जो एंड ऑफ द क्वार्टर तक आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, कोई आपको बिग प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस समय ज़रूर ख्याल रखिए अपना, क्योंकि हो सकता है आपको रिलेटेड टू बोन्स या हेडेक, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसे एकदम से बीमारी कोई अगर नहीं है तो एकदम से आ सकती है। तो बहुत प्रॉपर अगर लाइफस्टाइल फॉलो करते रहेंगे, डाइट पे ख्याल रखेंगे, तो ये चीज़ें आपको कम से कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमने जाना कि मेष राशि वालों के लिए जो नया साल है 2024 उनके लिए कैसे रहने वाला है।
नेक्स्ट वीडियो में हम टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे, उनके जो फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ और हेल्थ के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।